सबसे पहले आप सबको जोहार। मानगढ़ की इस पावन धरा पर सांस्कृतिक महारैली का जो आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे भील प्रदेशवासी, 4 राज्यों के आदिवासी और भारत देश के कोने कोने से आए हुए मेरे भाई, मुस्लिम भाई, गुर्जर भाई, ओबीसी भाई, एससी भाई, आप सबका मैं तहे दिल से मानगढ़ की धरा से पूरी मेरी बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज के इस मौके पर समय मेरे पास में कम है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यह जो विचारधारा है, उस विचारधारा ने जिस तरीके से यहां पर काम किया है और आज की तारीख में हमारे साथ में मानगढ़ की धरा पर जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को पुरखों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये लड़ाई है वो गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ते लड़ते मर गए और आज की तारीख में शहीद होने के बाद में उन्होंने हमारे युवा साथियों और दादा बाबा दादा ने जिस तरीके से भील प्रदेश की कल्पना की है, वो कल्पना पूरी होती नजर आ रही है। कहते हैं यह भील प्रदेश की मांग नहीं है। सरकारें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और केंद्र की सरकारें कहती हैं कि भील प्रदेश की मांग है वो पूरी नहीं हो सकती। तो हम उन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि जब आपका गुजरात बन सकता है, छत्तीसगढ़ी पे छत्तीसगढ़ बन सकता है, जिस तरीके से भीलवाड़ा जिला है और जिस तरीके से जिन जिन संस्कृति भाषा के आधार पर और जहां के लोग जिन आधार पर रहते हैं, उनके नाम के आधार पर जब अलग अलग राज्य बन सकते हैं, तो भील प्रदेश भीलों के नाम से क्यों नहीं हो सकता है। आज के इस मौके पर सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जब जब ये नई हमारी विचारधारा आई और हमारे इस क्षेत्र के अंदर गोविंद गुरु को हमारा गुरु मानते हुए हमारी जो गोविंद गुरु की लड़ाई, अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए जो संकल्प लेने वाले लोग थे, विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे, जिन लोगों ने यह आरंभ किया, तो हमारे यहाँ पर जो क्षत्रिय नेता, हमारे ही लोग जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को रोकने का काम किया और हमारी सच्ची आवाज को जिस गांव के अंदर मीटिंग करते थे, उन गांव के अंदर मीटिंग नहीं करने देते थे। जिला मुख्यालय पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता तो कार्यक्रम को रुकवाया जाता, पुलिस प्रशासन को आगे करके ये लोग हमको रोकने का काम किया। आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि भील प्रदेश का कार्रवाई यहाँ से नजर उठाकर देख लो, तुम्हारी कोई औकात नहीं हमको रोकने की। जिन लोगों ने हमको रोकने का काम किया, आज उनके रास्ते रुक गए, आज उनके रास्ते रुक गए। और आज के इस मंच के माध्यम से मैं शहीदों के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं, एक आदमी को रोक के दिखा देना, तुम हमारी जो आवाज है, हमारी जो लड़ाई है, गोविंद गुरु की लड़ाई है, हमारे आज के बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दादा पवनलाल परमार की लड़ाई है, राजकुमार रोड की लड़ाई है, कांची दादा आदिवासी की लड़ाई है और पूरे भीलों के भील प्रदेश वासियों की लड़ाई है। उस लड़ाई को तुम नहीं रोक सकते हो। अभी मैं विधानसभा में मैं विधानसभा में गया तो मैंने वहां पर देखा कि मैं जिस दिन पहली बार शपथ करने गया, ग्रहण करने गया, उसी दिन एक हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और वो शर्मनाक और शर्मसार करने वाला बयान देते हैं। हम उन पार्टियों के नेताओं से और उस पार्टी से कहना चाहते हैं,
और पूछना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज पर जो बयान दिया है वो शर्मनाक और निंदनीय बयान दिया है। और इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा बयान किसी भी जाति धर्म के आधार पर आप नस्ल विभेद की जो डीएनए टेस्ट की जो बात करते हो उससे आपकी अच्छी मानसिकता झलकती है। क्या आपकी मानसिकता कैसी है वो दिखती है। हम उन पार्टी के नेता से कहना चाहते हैं कि आज हमने अभी वीडियो दिया कि वो घुटनों के बल पे आ गया और कहने लगा कि आदिवासियों से हम माफी मांगते हैं। ये आपकी ताकत है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे जनजातीय मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समरसता बिगड़ रही है, यहाँ पर आतंकवाद बल को बढ़ाया जा रहा है। तो हम उनके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, जब जब उसने अपने हक अधिकार की बात को कहा है, जब जब उसने ये जान लिया कि ये हमारी सच्ची और संवैधानिक लड़ाई है, उस आवाज को दबाने के लिए तुमने माइनॉरिटी भाई ने आवाज उठाई तो उसको तुमने आतंकवादी कहा, और आदिवासी ने आवाज उठाई तो उसको तुमने नक्सलवादी कहा। उसका परिणाम आप देख लेना। आज हमारे 4 विधायक हैं और 1 सांसद है। आने वाले 5-10 सालों के अंदर देख लेना दिल्ली की कूच पर हमारे से कितने सांसद बैठते हैं। आप हमारी सरकार आज आप हमारी सहमति के बिना आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बिठा सकते। आप हमारी 3-4 राज्यों के अंदर जितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर आपका जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं बिठा सकते। मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो थाने आते हैं उन थानों से कहना चाहता हूं कि हमारी जो कबीलाई व्यवस्था थी वो व्यवस्था जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसी अनर्गल तरीके से किसी भी भाई के साथ में कोई भी भाई अगर थाने का तक है तो पहला काम आप सुलटारा करने का काम करेंगे। किसी को अनर्गल तरीके से 151 में पाबंद करके उसको घर बिठाने का काम नहीं करेंगे। और संविधान की अनुसूची की बात करना चाहता हूं आपसे कि आपको किसी भाई ने अगर एफआईआर किया तो आप तुरंत त्वरित गति से आगे न देखते, न पीछे देखते, न नोटिस देते, न कुछ भी करते, सीधा पुलिस थानों के अंदर किसी भाई को अगर उठाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साक्ष्य अधिनियम अभी जो नया बदला 2023 1 जुलाई से लागू हो रहा है, एफआईआर और केस आप पे भी दर्ज होता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि हम कबीलाई जो व्यवस्था को जीवित करने का काम करेंगे। आप लोगों के ने किसी भी बात को जाति के आधार पर या हमारी पार्टी के आधार पर या इसने इसको वोट ऐसे करके किसी भाई को फंसाने का काम किया तो हम आपको खुले मन से कहना चाहते हैं कि हम कतई तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो हम करेंगे आपके खिलाफ। क्यों कि 40 साल से यहाँ पर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है। और जो हमारी विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से और इस जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले हमारे गांव के कमेटी, गांव के मुखिया होंगे, ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा को पूछना कि वास्तव में उस ग्राम सभा के अंदर कोई न्यायिक निर्णय हो जाता है और 2 पक्ष अगर आपस में सुलटारा कर लेते हैं तो आपकी एंट्री को आपकी जरूरत नहीं है। हमको हम हमारे तरीके से कर लेंगे हमारा बांगड़ा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर एक भाई ने भी यहाँ पर एक कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ का जो एरिया है जिस एरिया के अंदर आदिवासी इलाका है, तो मैं आज कुंभलगढ़ के भाई से कहना चाहता हूं कि आपको टीएसपी के विस्तार के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के अंदर आप नहीं आते तो आपकी मांग को विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। और साथ ही साथ एक खनन साहब कह रहे थे और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि कुंभलगढ़ के अंदर जिस तरीके से टाइगर रिसोर्ट के नाम से जो जमीन फ्री सरकारी है या आदिवासी भाई जहां पर रहते हैं उस जमीन पर सरकार की नजर है और वहां पर टाइगर रिजर्व के नाम से वो जमीन अगर कब्जा करना चाहती है तो कुंभलगढ़ वाले मेरे भाई आप तैयार हो जाओ, आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और आज के इस मौके पर जिस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार की जमीन हो, वन भूमि की जमीन हो, उन जमीन पर सरकार अपनी मर्जी से मन मर्जी से कब्जा करना चाहती है। अभी का जो सरकार का बजट है उस बजट को मैंने पढ़ा, उस बजट के अंदर ये लिखा है कि 20,000 हेक्टेयर जमीन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से वो सरकार बढ़ाना चाहती है और जो फ्री सरकार की जमीन है उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो हमको ये लड़ाई को, इस बात को ध्यान में रखना है। और आपके
अगर समीप क्षेत्र के अंदर जो भी वन विभाग आता है उसका अगर इलाका बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पे लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, जयपुर की कुछ वहां पर जब विधानसभा वहां पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और आज की तारीख में हमारी बिल प्रोटेस्ट की आवाज के रूप में दिल्ली में राजकुमार जी रोते हैं, अगर दिल्ली तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब मिल के लड़ेंगे। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से जगपुरा भूकिया की जमीन पर सरकार का नीलामी का जो आदेश निकाला है और सोना खनन की जो सरकार की साजिश है, हम जगपुरा सहित 10 ग्राम पंचायत है उन भाइयों को यह कहना चाहते हैं कि आपकी जमीन है, उस जमीन के मालिक आप हो, आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। आप अगर आपकी आवाज बुलंद तरीके से लड़ोगे, सड़क पर आओगे तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके जो गुम्बल घाट रिजोर्ट के नाम से, वन विभाग के नाम से और हमारे जगपुरा के अंदर 10 गांव हैं, अगर उनकी जमीन जाती है तो आप हाथ खड़ा करके आश्वासन दो। अगर आपकी लड़ाई की जरूरत पड़ी तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि एनपीसीएल के नाम से 2013 से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और वहां पर जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है उसके तहत आरएनआर का जो पैसा है 9.5 लाख रुपया होता है। जबलपुर की तर्ज पर वहां पर कॉलोनी बननी चाहिए, वहां पर अच्छी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, वहां पर स्पोर्ट एकेडमी होनी चाहिए। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं और जिन भाइयों ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार के साथ में समझौता किया है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर समझौता किया कि बांसवाड़ा जिले के अंदर एनपीसीएल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आयोजित वहां पर स्थापित करने का जो प्रावधान है वो प्रावधान सरकार का गलत है। आप आपकी आवाज को बुलंद करो, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब भी हो, उनसे वार्ता करो। और यह मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, आपके नाम से धीरे धीरे करके ये जमीनें जा रही है। आप खुद को बैठो, आपको अपनी आवाज को उठाना होगा और हम सबको अगर जरूरत पड़ी तो मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और एनपीसीएल के साथी हो या जगपुरा भूकिया के जो स्वर्ण खनन के नीलामी के जो आदेश निकले हैं उनके अंदर जो जमीन जा रही है, चाहे वो भाई हो, हम सब ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आज दादा का बोलने का समय बाकी है, राजकुमार जी का बोलने का समय बाकी है और मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं यहाँ के स्थानीय साथियों से और बिल प्रदेश वासियों से एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या नीचे जो लाइन लिखी है बिल प्रदेश स्वायत्ता, बिल प्रदेश स्वायत्ता, बिल प्रदेश स्वायत्ता का मतलब समझते हैं। जिस तरह गोविंद गुरु चाहते थे कि जो बिल प्रदेश के वासी हैं या बिल जो भाई हैं वो अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए, रजवाड़ों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए और अपना खुद का स्वायत्त शासन होना चाहिए जिसका नियंत्रण अपना समाज के लोगों के पास में होना चाहिए। ये वो लड़ाई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों, अगर आप ये लड़ाई दादा ने शुरू किया, हम सब ने शुरू की है, इस वैचारिक लड़ाई को शुरू करने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको शिक्षा के पे ज्यादा ध्यान देना है। जो भाई आज बीएडधारी बैठे हैं, बेरोजगार हैं, कई अन्य कोचिंग संस्थानों के अंदर कोचिंग कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए और अच्छे जो राजकीय सेवाओं के अंदर आरएस आईपीएस के जो पद है उनके अंदर आप जाइए और जिस दिन हमारा राज्य बनेगा उसकी शिक्षा के अंदर आरएस आईएएस आईपीएस कलेक्टर हमारे होंगे। ये हमारी स्वायत्ता है। एक रोजगार की बात यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम बिल प्रदेश की कल्पना करते हैं और बिल प्रदेश का सपना देखते हैं, आज की तारीख में हम ये देखें और सोचें तो रोजगार के अंदर हमारे कोई साथी नहीं है और रोजगार के साथी नहीं है तो मेरे भाइयों से मेरा कहना है कि रोजगार खुद खड़े करो और खुद का रोजगार खड़ा करके अपना आत्मनिर्भर बनो और अपने समाज के लिए जैसा भी दान देना पड़े, धन रुपया पैसा जो भी लगाना पड़े आप लगाओ और रोजगार के अवसर खुद को खड़े करने पड़ेंगे। और अंत में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए स्वास्थ्य की जो बात कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ समाज का व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अच्छे एक परिवार का निर्माण करेगा, अगर एक परिवार अच्छा है तो पूरे समाज का निर्माण करेगा। तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। और दादा के पास में एक पैम्पलेट देखा था कि बिल प्रदेश में यहाँ पर जो नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है उसको चलाने की हमको जरूरत है। मुझे मेरे पास में चिट्ठी बार बार आ रही है लेकिन मैं फिर भी मेरी बात को पूरा करके ही मेरी
बात को यहाँ से जाऊंगा। मैं मात्र 1 मिनट चाहूंगा। इसलिए मेरे भाई, बिल प्रदेश स्वायत्त का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके अंदर जब तक हमारे साथी और भाई नहीं जाएंगे और उस पर जान नहीं देंगे तो बिल प्रदेश बन भी जाएगा, तो उस पर कब्जा तो किसी और का होगा। तो ऐसे बिल प्रदेश के लिए हमको हमारा जो लड़ाई है और हमारे समाज को अच्छा सुशिक्षित सभ्य समाज मानते हैं, सारे समाज के लोग मानते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको बिल प्रदेश का जो कल्पना है वो पूरी होगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना है। और जिन जिन भाइयों ने यहाँ पर सरकार की जो ग्राम सभा की कमेटी हमारे विधानसभा के अंदर गठित नहीं हुई है, तो उनको भी कहना है कि जल्द से जल्द ग्राम सभा का गठन करो। और जो भी सरपंच साथी है, अगर सरकारी जमीन पर कोई अवैध काम करना चाहता है या सरकार को वापिस सरकारी यहाँ करके देना चाहता है, तो ऐसे सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करो आप। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मात्र 2 लाइन कहते हुए, जिस तरीके से हमारे समाज को बदनाम करने की साजिश की जाती है, निरंतर कोई नेता आते जाते रहते हैं और अलग अलग बातें और अलग अलग वक्तव्य देकर हमको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए 2 पंक्ति कहना चाहता हूं। भले ही किरदार ना हो मेरी अदाकारी में, भले ही किरदार में अदाकारी ना हो, लेकिन हम में खुददारी है, गुरूर है, स्वाभिमान है और पराक्रम है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान। आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद।